ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जात। देशवासियों के मन में देशभक्ति का जज्बा जगाने वाले भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग के ऐसे सितारे थे जिन्होंने अपने अभिनय, अपनी फिल्मों और अपने ऊपर फिल्माए गए गानों से देशवासियों के मन में देशभक्ति की अलख जगाई। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बात। अगर मनोज कुमार पर फिल्माए गए गानों की बात करें तो मनोज कुमार वैसे अभिनेता रहे जिनके लिए मोहम्मद रफी, मुकेश और महेंद्र कपूर ने आवाज दी। हालांकि मनोज कुमार अपने ऊपर फिल्माए जाने वाले गानों को मुकेश से गवाए जाने पर जोर देते थे। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। लेकिन अपने जीवन में उनका रफी साहब के साथ बहुत ही रूहानी नाता था। दूर रह कर न करो बात करीबा। ऐसी कई फिल्में रहीं जिनमें मनोज कुमार पर फिल्माए गए अलग अलग गानों को मुकेश, मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर ने गाया। तारा बोले सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले। लेकिन ऐसी कई फिल्में भी थीं जिनके सारे गानों को मोहम्मद रफी ने गाया। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का। मिसाल के तौर पर 1965 की फिल्म गुमनाम में न केवल मनोज कुमार पर फिल्माए गए गानों को बल्कि कॉमेडियन महमूद पर फिल्माए गए गाने को भी मोहम्मद रफी ने गाया। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने। गुमनाम मनोज कुमार के पूरे करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, वो तुम ही हो नाज़। मोहम्मद रफी ने शारदा के साथ ए जाने चमन, ए शोला बदन के अलावा एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया भी गाया। जान चमन शोला बदन पहलू में आ। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने। यही नहीं, मोहम्मद रफी ने महमूद के लिए हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं भी गाया। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले। और तेज धुन वाले फिल्म के पहले गाने जान पहचान हो को भी गाया। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो। यही नहीं, ट्रैजिक फिल्म दो बदन में मनोज कुमार की गंभीर भूमिका को मोहम्मद रफी की आवाज ने यादगार बना दिया। बताया जाता है कि इस फिल्म के गाने पहले मुकेश गाने वाले थे, लेकिन बाद में मनोज कुमार पर फिल्माए गए सभी गानों को मोहम्मद रफी ने गाया। में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल। मोहम्मद रफी की दर्द भरी आवाज ने सुनने वालों पर जादू कर दिया था। दुनिया में आखिर दिल को समझाने। इस फिल्म के गानों के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस फिल्म का एक गाना पहले ही मुकेश की दर्द भरी आवाज में रिकॉर्ड किया जा चुका था, लेकिन बाद में उसी गीत को मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड करके मनोज कुमार पर फिल्माया गया। गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का। जबकि मनोज कुमार अपने लिए मुकेश की आवाज के लिए जिद करते थे। इस फिल्म में मनोज कुमार को एक मायूस प्रेमी का रोल दिया गया था जो बाद में अंधा हो जाता है। आशा पारेख उनकी माशूका बनी, लेकिन उनकी शादी खलनायक बने प्राण से हो जाती है। यह शादी कामयाब नहीं होती और आखिर में प्रेमी प्रेमिका दोनों दुनिया छोड़ देते हैं। इस सिचुएशन के लिए एक दर्द भरे गीत की जरूरत थी। इसके लिए शकील बदायूनी के गीत पर संगीतकार रवि ने धुन तैयार की। उस गीत को मुकेश से गवाया भी गया था। यह दर्द भरा गाना मनोज कुमार को इस सिचुएशन के लिए परफेक्ट लगा। लेकिन समस्या यह थी कि इस फिल्म में मनोज कुमार पर फिल्माए गए सभी गाने रफी साहब गा रहे थे। दुनिया में आखिर दिल को समझाने। ऐसे में मुकेश की आवाज में एक गीत को रखना ठीक नहीं लगता था। इसके अलावा मनोज कुमार भी जानते थे कि इस सिचुएशन में रफी साहब भी इस गाने की भावनाओं को पर्दे पर उतार सकते हैं। ऐसे में इस गाने को मोहम्मद रफी से दोबारा रिकॉर्ड कराया गया और उसी गाने को मनोज कुमार पर फिल्माया गया। रहा गर्दिशों में हरदम
दो बदन 1966 की बेहद कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई थी। इसी तरह का एक और गाना है जिसकी रिकॉर्डिंग के समय मनोज कुमार अड़ गए कि उन पर फिल्माया जाने वाला वह गाना मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड हो, जबकि संगीतकार इस बात पर अड़ गए कि वह गाना मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड होगा। यह गाना है साल 1967 में आई फिल्म पत्थर के सनम का। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। इस फिल्म के गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और गीतों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने स्वरबद्ध किया था। इस फिल्म के गाने अपने जमाने में काफी मशहूर हुए थे। इन गानों की वजह से यह फिल्म साल 1967 की हिट साबित हुई थी। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा। मनोज कुमार उन दिनों लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और ऐसे में उनकी इच्छा का सम्मान करना निर्माता निर्देशक की मजबूरी थी। आमतौर पर सितारों की इच्छा होती है कि उनके लिए अमुक गायक गाएं और उसी तरह मनोज कुमार भी चाहते थे कि उस फिल्म में उनके ऊपर फिल्माए जाने वाले गीतों को मुकेश साहब गाएं। दूसरी तरफ संगीतकारों की भी इच्छा होती है कि वे अमुक गाने अमुक गायक से गवाएं। है बूबू मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। इस गीत के बारे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बताया था कि वैसे तो यह कंपोजर की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह किसी गाने को किससे गवाए, लेकिन हम लोग इसे लेकर कोई झंझट झमेला नहीं करते थे। मनोज कुमार की इच्छा थी कि उस फिल्म के गीतों को मुकेश जी से गवाया जाए और इसलिए फिल्म के कई गीतों को हमने मुकेश से ही गवाया। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज। लेकिन जब टाइटल गीत को रिकॉर्ड करने की बारी आई तो हम जरूर रफी साहब के नाम पर अड़ गए और कहा कि यह गाना तो उनके ही बस का है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बताया था कि हालांकि मनोज कुमार फिल्म के टाइटल गीत को रफी साहब से गवाने पर सहमत हो गए थे, लेकिन वह फिल्म के निर्माता गफ्फार भाई नाडियाडवाला पर जोर डाल रहे थे कि टाइटल गीत मुकेश को ही गाने दिया जाए। लेकिन गफ्फार भाई खुद रफी साहब के प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने मनोज कुमार को समझाया और कहा कि गीत रफी साहब ही गाएंगे। इस पर मनोज कुमार सहमत हो गए। जब रफी साहब के साथ रिहर्सल शुरू हुई तब उन्होंने हमेशा की तरह गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब के साथ चर्चा की। इसके बाद गाने के दौरान इस बात की कोशिश की कि गाने में मनोज कुमार के हाव भाव उनकी नजर में ठीक से आ जाए। उस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बताया कि इस गीत में रफी साहब ने वैसा ही प्रभाव पैदा किया जैसा कि हम चाहते थे। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। रिकॉर्डिंग के बाद मनोज कुमार समेत सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि यह गीत बहुत अधिक हिट होगा। खुद मनोज कुमार ने माना कि रफी साहब ने इस गाने को जैसा गाया वैसा कोई और नहीं गा सकता। तेरा दिल में लिए चलते रहे। दोस्तों, आज न तो मोहम्मद रफी हैं न मनोज कुमार। जैसा कि आपको पता है कि मनोज कुमार का निधन लंबी बीमारी के बाद कल यानी 4 अप्रैल को हो गया। मनोज कुमार का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज भले ही मनोज कुमार नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे। हम अपने चैनल ग्रेट लीजेंड्स की ओर से इस महान अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहते हैं कि अब भले ही मनोज कुमार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत भारतीय सिनेमा में हमेशा जीवित रहेगी।